नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नवोदय में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, आज से हम लोग रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियोज किए हैं उसमें हम लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में सब कुछ समझा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेंगे। इसमें हमने ए टू जेड जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में डिस्कस किया है। एडमिशन कैसे होता है, एग्जाम से लेके एडमिशन तक का पूरा प्रक्रिया उसमें डिटेल से आपको बताया गया है। और उसमें आपको ये भी बताया गया है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस सेक्शन से आते हैं, और वो सब डिटेल उसमें चर्चा की गई है। हमने उसमें चर्चा की थी कि रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आते हैं, 10 तरह के रीजनिंग आते हैं और प्रत्येक टाइप से 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो उसी सिलसिले में हम आज फिगर मैचिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको हिंदी में समान आकृति कहते हैं। तो आज हम उसके क्वेश्चन सब समझेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसको समझने के बाद आप तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका सफलता सुनिश्चित हो सकेगा। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी क्वेश्चन के सही होने की जो एक्यूरेसी है वो उतना ही बेहतर होती जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं या आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो इस विद्यालय में एडमिशन लेने के इच्छुक है, तो आप इस चैनल क्रैक नवोदय पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। और इसके वीडियोज प्लेलिस्ट में एकदम फ्री है, आप उसको देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए तथा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो समान आकृति से क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से, क्या डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है, तो उस पर हम लोग गौर करेंगे। देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन में कहता है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है। बाईं ओर मतलब इस साइड में एक प्रश्न आकृति दी गई है। दाहिने हाथ की ओर ए बी सी डी एवं अक्षरों वाली उत्तर आकृतियां दी गई है। उनमें से उस आकृति को ढूंढिए जो बिल्कुल प्रश्न आकृति जैसी हो और फिर उसके नीचे दिए गए अक्षरांक को चारों ओर घेरा बना दीजिए। तो ये एक क्वेश्चन है और इसमें आपको बोला है कि इसके एकदम सदृश, इसके एकदम समान कौन सी आकृति इन चारों में है, उसको हमें ढूंढना है। तो काफ़ी आसान होता है रीजनिंग सेक्शन में ये क्वेश्चन, 4 के 4 क्वेश्चन। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा भी लापरवाही बरतेंगे और इसको हल्के में लेंगे तो गलती कर बैठेंगे। और आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है, तो इसलिए आप इसमें एक भी गलती जो आपको आ रहा हो उसको आप सह नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसमें एकदम केयरफुल होकर आपको ध्यान लगा के इसको हल करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो आप इसमें देखिए कि गोला है, गोला के देखिए कि ये 4 बिंदु है और उसके बाद उसके अंदर एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर है और उसके अंदर भी 4 बिंदु है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको मिलाएंगे। सबसे पहले हम ए में देखेंगे कि क्या ए उसके तरह है। तो हम देख रहे हैं कि ए लगभग उसी के समान है, तो हम एक सोच के चलेंगे कि ए हो सकता है। आगे कंफर्म होने के लिए हम ऑप्शन बी भी देखेंगे, लेकिन बी में दोस्तों हम ए देखेंगे। बी में देखने पे हमको दोस्तों ये पता चल रहा है कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो बिंदु है वो नहीं है, इसके अंदर जो बिंदु है इसमें बी में नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसी तरीके से सी में अगर हम देखें तो सी में देखेंगे दोस्तों कि इसके बीच में एक बिंदु दे दिया है जो प्रश्नाकृति में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम डी को देखें दोस्तों, तो डी में देखिए कि इसके अंदर भी एक बिंदु दे दिया है, तो जो कि प्रश्न आकृति में नहीं है। तो हम कंफर्म हो गए कि बी, सी और डी नहीं होगा। और ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि लगभग इसके समान है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि त्रिभुज है और त्रिभुज के इसको आकृति को हम लोग जब मिलाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ए उसकी तरह है। तो ए जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस ए जो सर्किल है वो पूरा नहीं है, तो ए नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम बी क्वेश्चन को देखें तो बी को हम देख रहे हैं कि लगभग उसी के सिमिलर है, यानी क्वेश्चन आकृति के सिमिलर है, तो इसको हम एक ध्यान में लेके चलेंगे कि बी हो सकता है। कंफर्म होने के लिए ऑप्शन सी देखेंगे, सी नहीं होगा। ये देखिए दोनों ट्रेंगल जो है एक के ऊपर एक है, जैसा प्रश्न आकृति में नहीं है, तो ए क्वेश्चन नहीं होगा। उसी तरीके से अगर ऑप्शन हम डी देखें तो इस सर्किल, ये जो सर्किल है ये अकेला है, इसके अंदर कोई सर्किल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 2 नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो अब हम लोग अगली क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको आराम आराम से क्वेश्चन बनाने हैं, काफ़ी आसान होता है इसका क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि देखिए एक ट्रेंगल, एक एरो इधर जा रहा है, उसके पीछे एक सबसे ऊपर तीर है, उसके नीचे। तो हम ध्यान से देखेंगे कि इसके जैसा कौन है। सबसे पहले हम ए देखेंगे। ए में दोस्तों देखेंगे कि इधर दोनों बगल वर्ग है, लेकिन यहाँ एक वर्ग एक त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों वर्ग है, तो ये तो नहीं होगा।
अब हम बी में देखेंगे। बी में दोस्तों देखिए इधर एरो जो है बाएं साइड में जा रहा है, लेकिन बी में दाहिने साइड में एरो जा रहा है, तो बी भी नहीं होगा। अब हम सी में देखेंगे। सी क्या ऊपर वाला ठीक है, बीच वाला भी ठीक है, ये 3 नंबर वाला भी ठीक है, और 4 नंबर में दोस्तों देखेंगे कि एरो जो है इसका बाएं साइड जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में भी इसका जो है बाएं साइड ही जा रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा लग रहा है कि आंसर होना चाहिए। कंफर्म होने के लिए हम ऑप्शन 4 भी देखेंगे। इसका ऊपर वाला ठीक है, क्वेश्चन जैसा है। 2 नंबर वाला भी ठीक है। 3 नंबर वाले में देखिए कि यहाँ पे एक वृत्त है, जो कि क्वेश्चन में क्या है, त्रिभुज होना चाहिए। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले हम ए से मिलाएंगे। तो ए में हम देखेंगे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए बीच में जो है ए है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा फिगर बिगड़ रहा है। ये देखिए इस तरीके से आकृति है, लेकिन ए में दोनों नीचे, ए भी नीचे ही तरफ है, तो ए तो नहीं होगा। अब देखिए बी में हम देखेंगे। बी तो देखिए बिल्कुल भी बी नहीं होगा, क्योंकि बी में ए आकृति देखिए एकदम सटा हुआ है, तो बी तो होगा ही नहीं। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब हम सी देखेंगे। सी भी बिल्कुल नहीं होगा, ये क्लियरली देखने में ही पता चल रहा है, दोनों का मुंह ऊपर पर एक खुला हुआ है, तो सी भी नहीं होगा। अब हम डी देखेंगे। तो ए बी सी जब नहीं होगा कंफर्म, तो डी देखेंगे कि डी जो है एकदम उसी के समान दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा इसका, वो डी हो जाएगा। ठीक, हमारा ऊपर वाला है, इसको मिला लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद नीचे वाला को भी हम लोग मिलाएंगे, तो क्लियरली हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी होगा 4 का आंसर। उसी तरीके से हम 5वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पे एक के सर्किल जो है रंगा हुआ है, यहाँ पे सेमी सर्किल रंगा हुआ है, यहाँ पे प्लस का निशान है, और नीचे में यहाँ पे गुना का निशान है। ठीक, अब इसको हम लोग मिलाएंगे दोस्तों। तो ए हम देखेंगे कि ए सेमी सर्किल भी ठीक है, एक गोला भी ठीक है, एक गुना का प्लस का साइन भी ठीक है, एक गुना का साइन भी ठीक है, यानी चारों इसका लगभग मिल रहा है। उसी तरीके से हम लोग कन्फर्म होने के लिए बी देखेंगे। तो बी में हमको क्लियरली इस गोले से ही पता चल जा रहा है कि इसका जो गोला है वो नीचे की तरफ रंगा हुआ है, लेकिन इस पे ऊपर की तरफ रंगा हुआ है, तो ए तो नहीं होगा। अब हम लोग सी देखेंगे। सी भी एकदम बी के जैसा है इसका गोला, तो सी भी नहीं होगा। डी में देखेंगे कि डी में गोला तो ठीक है। अब हम और चीज़ मिलाएंगे इसका। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पकड़ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे गुना का निशान है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए प्लस का ही निशान है, तो यानी कि डी भी नहीं होगा, बी भी, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर ये इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से 5वें नंबर का आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि इसको एक आकृति है, अब इसके समान कौन सा आकृति है। तो क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि ए लगभग इसी के समान है। कंफर्म होने के लिए हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन बी में हमको देखिए यहाँ पे ए लाइन मिला हुआ नहीं है, तो क्लियरली बी नहीं होगा। सी देखिए, सी में इस तरीके से लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो सी भी नहीं होगा। डी में देखिए बीच में तो कोई लाइन ही नहीं है बीच में इसका, तो डी भी नहीं होगा। तो हमको क्लियरली दिख जा रहा है इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों देखेंगे, इसको ध्यान से देख लेंगे। पहले हम ए को मिलाएंगे। तो ए हमको कमोबेश क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, तो इसको ध्यान में रख के चलेंगे। अब हम बी में आएंगे। बी में देखिए दोस्तों ए एकदम कितना अलग दिख रहा है बी में। इस एरिया को आप ध्यान से देखिए बी का, तो बी यहाँ पे पता चल रहा है कि नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम सी को देखें दोस्तों, सी में क्या है, तो दोस्तों सी भी हमारा लगभग प्रश्न आकृति के समान ही है, तो हम इसको एक ध्यान में रखेंगे। डी देखेंगे दोस्तों, डी तो यहाँ से ही कट हो जा रहा है इस तरीके से, तो डी तो होगा ही नहीं, यानी कि डी और बी नहीं होगा। अब बच गया हमारे पास ए और सी। ए और सी हमारे ध्यान में है कि कौन होगा। तो दोस्तों अब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से देखने पे दोस्तों कैसे पता हमको चल रहा है, यहाँ पे ए लाइन देखिए, ए जो लाइन है एकदम लंबा थोड़ा सा बड़ा लाइन है, लेकिन ये ए का जो लाइन है एकदम छोटा लाइन है। वहीं सी का जो लाइन है लगभग उसी के बराबर है, थोड़ा सा ये बड़ा है। तो हमको देख रहे हैं कि ये आकृति और ये आकृति जो है वो मिल रहा है, थोड़ा सेम दिख रहा है, जबकि ए का जो ये वाला हिस्सा है वो थोड़ा छोटा हिस्सा है। तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि ए भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा इसका आंसर।
तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग को बनाना होता है इस टाइप का क्वेश्चन, और बहुत ही ध्यान से देखना होता है, बहुत आसान भी नहीं होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों देख रहे हैं, ये आकृति है, अब इसके समान कौन सा आकृति है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए ए में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ए में यहाँ पे भी एक लाइन नीचे की तरफ है, लेकिन ए में ये लाइन नहीं है, तो ए तो नहीं होगा। अब देखिए बी में दोस्तों देख रहे हैं हम लोग, बी लगभग उसी के समान है, इसका ऊपर इस तरह निकला है, इधर भी इधर निकला है, इधर भी नीचे आया है, इधर का भी लाइन इधर है, फिर इसके अंदर का भी पार्ट देख रहे हैं तो वो भी पार्ट लगभग बराबर ही है, सेम ही दिख रहा है। तो हम लोग एक बी को मान के चलेंगे कि बी जो है वो क्या हो सकता है। अब हम लोग सी देखेंगे, कन्फर्म होने के लिए बी को ध्यान में रखेंगे, सी देखेंगे। तो सी में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि क्लियरली यहीं से पता चल जा रहा है कि इसका ए पार्ट ऊपर निकला हुआ है, जबकि क्वेश्चन में ए पार्ट ऊपर निकला हुआ है, तो सी भी नहीं होगा। अब हम डी देखेंगे, डी में तो सबसे पहले हम ऊपर वाला ही देख के पता चल जा रहा है कि देखिए इसका ए पार्ट ऊपर की तरफ है, जबकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से है, तो डी भी नहीं होगा। तो क्या बच गया दोस्तों, ए तो हो ही नहीं रहा है, तो बच क्या गया हमारे पास ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ए को मिलाएंगे, ए में ऊपर वाला पार्ट हम इसका देखेंगे पहले, ऊपर वाला पार्ट सेम टू सेम इसी तरीके से है, ये बीच वाला पार्ट भी उसी तरीके से है, ए वाला पार्ट भी उसी तरीके से है, और ए वाला पार्ट भी उसी तरीके से है। तो ए हम एक ध्यान में रख के चलेंगे। अब हम बी को देखेंगे, बी में देखिए दोस्तों ऊपर वाला से ही पता चल जा रहा है कि ये नहीं होगा, क्योंकि इधर गोला रंगा हुआ है लेकिन इधर त्रिभुज नहीं है, बाएं साइड में त्रिभुज नहीं है। अब हम सी को देखेंगे, सी में ऊपर वाला ठीक है, बीच वाला 2 नंबर वाला भी ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये 3 नंबर वाला इधर बाएं साइड में है, जबकि क्वेश्चन में दाहिने साइड में है, तो ये भी पकड़ में आ गया कि नहीं होगा। अब हम डी नंबर देखेंगे, तो डी में हम देखते हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट सेम टू सेम है, 2 नंबर वाला पार्ट ही इसका पकड़ में आ जा रहा है, यहाँ पे त्रिभुज है लेकिन वहाँ पे रेक्टेंगल जुड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों बनाना होता है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कप है, अब कप के अंदर देखिए एक स्टार बना हुआ है कप के अंदर। अब हम इसको मिलाएंगे, देखिए ऑप्शन बी तो बिल्कुल देखने में लग रहा है यहाँ मोटी लाइन दिख रही है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ऑप्शन सी देखें, सी में देखिए इसका ए जो है पार्ट मोटा दिख रहा है, यानी कि सी भी जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी इसका जो पकड़ने वाला है इसी से पकड़ में आ जा रहा है, कप को पकड़ने वाला, कि ए नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन ए, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे हम लोग खुला कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चन किए हैं, और 10 क्वेश्चन में आपको एक पता चल गया होगा कि किस तरीके से बनाना है। आपको इसका बस सिमिलर आकृति खोजना है, तो आपको ये लगभग समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको हम प्रैक्टिस के तौर पे तो लगातार प्रैक्टिस करना ही होगा। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि इस पार्ट को आप देख लीजिए, आपको इसको बताना है कि किस तरीके से क्या होगा इसका आंसर। इसमें भी आपको सिमिलर आकृति खोजने हैं, और एक और 5 क्वेश्चन का सेट हम आपको दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको भी आप लोग बना लेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको बनाएंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। और उसके बाद हम लोग दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दें कि हम लोग इस चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करेंगे, और एक सीट 2021 में हम लोग ज़रूर लेने का काम करेंगे और इसी का कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, और इसके प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोज हैं दोस्तों, आप उसको एक बार ज़रूर देखें, और दूसरे के पास भी अगर अच्छा लगे तो शेयर करें। तो बने रहें दोस्तों इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।